जय श्री महाकाल। आदेश। जय श्री महाकाल। तो ये हैं जितेंद्र जी, और ये भी आए हुए थे, उनके साथ शिवाशीष जी और अनुज जी और जितेंद्र जी, ये तीनों लोग आए हुए थे अपग्रेडेशन के लिए, जो कि एक साथ ही साधना विफल हुई थी तीनों लोगों की और फिर संपन्न भी हुई है। तो उसको इन्होंने किया और 2 महीने लगातार प्रयोग किए। क्या लाभ हुए क्या नहीं हुए, इस पर चर्चा करते हैं जितेंद्र जी से कि जितेंद्र जी के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ और इन्हें क्या लाभ हुए। तो जितेंद्र जी तंपिसा साधना करने के बाद जीवन में क्या बदलाव हुए, और इसको करना जो आपने साधना की तंपिसाज की, तो उससे आप कितने सहमत हैं कि ये ठीक रहा या नहीं रहा? डिसीजन तो मेरा बहुत अच्छा रहा कि ये तो होनी ही चाहिए थी। और परिवर्तन का तो ऐसा है कि जैसे आपने बताया कि प्रयोग करने की एक मुद्रा है। जी बिल्कुल। तो मुद्रा हम वो बनाए या ना बनाए, जो दिमाग में चल रहा है वही अपने आप करना शुरू कर देते हैं बैकग्राउंड में। बिल्कुल। जैसे साधना करने से पहले कुछ चीजें दिमाग में थी कि मुझे कुछ इस टाइप के काम करने हैं, तो जैसी साधना कंप्लीट हुई अपने आप वो अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हुई, और इतनी आ गई कि मैंने बाकी साधकों को भी बोला कि आप कर लो, मैं तो कर नहीं रहा हूँ, आप देख लो इसको। और साधना क्षेत्र में जैसे मुझे कुछ अनुष्ठान करने थे, अब मेरा बिजनेस है, दिन भर काम करना होता है। बिल्कुल। अब ये था कि अनुष्ठान भी करना है, उसके लिए पूरा दिन देना है। अभी पूरा दिन अगर जॉब करूंगा तो जो वर्क है वो इफेक्ट होगा। तो अब सोच ही रहा था कि ये मैनेज होना चाहिए, कोई प्रार्थना नहीं की, कुछ नहीं, और वो इन्होंने इतनी अच्छे तरीके से बैकग्राउंड में मैनेज कर दिया कि पूरी साधना मेरी बड़े आराम से निकली। हाँ, अभी आपने कुछ लंबी और बड़ी और काफी समय में जो संपन्न होती है वो साधना की, वो अनुष्ठान किया, और वो इतना सहज नहीं था। एक जो आप शायद प्राइवेट सेक्टर में जो भी कर रहे हैं, कहाँ हैं, क्या करते हैं, वो अलग विषय है। तो उसमें वो संभव नहीं था कि आप वो अनुष्ठान पूर्ण तरीके से कर पाए, नहीं हो सकता था, नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें बहुत जो है बंदिशें, बाउंडेशन बहुत ज्यादा थी कि आप इधर नहीं जा सकते हैं, उधर नहीं जा सकते, बहुत बंदिशें थी, खाना पीना, बहुत चीजें थी उसमें। तो वो भी आपने संपन्न कर पाई। और बाकी तो देखो, सबसे बड़ी बात है कि जीवन में सब कुछ नहीं प्राप्त होता है, लेकिन कुछ ना प्राप्त होने से कुछ प्राप्त हो रहा है। इनका तो ऐसा है कि अब डिपेंडेंसी एक महसूस होती है कि ये है, ये देख लेंगे, अपने ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे, कर ही देंगे कुछ ना कुछ। बिल्कुल। और जाता है जो मुख्य इसका रीजन था, अभी मैं सामने नहीं, आपको पता है। बिल्कुल। उसके लिए इन्होंने अपॉर्चुनिटीज बनानी शुरू कर दी, जो रास्ते नहीं बनते थे, आउट ऑफ द वे जाकर के वो चीजें मेरे लिए अब बनने लग गई, जो पहले नहीं होता था। तो ये बहुत बड़ी बात मेरे को दिखाई दी। तो अब करते हैं चर्चा, ये जो अपग्रेडेशन आपने किया, तो जैसे लगता है कि भाई छोटी सी क्रियाएं, साधना की भी छोटी सी ही क्रिया है, तो उसमें कितनी जटिलताएं आई, कितना कठिन है। भले वक्त थोड़ा सा लगे, साधना में थोड़ा सा वक्त लगता है 20 से 25 मिनट, लेकिन वो 25 मिनट कितने भारी पड़ते हैं साधक पे। दूसरे अपग्रेडेशन में भी 10 से 12 मिनट का वक्त लगता है, लेकिन ये कितना भारी पड़ता है, इसके बारे में कुछ बताइए दर्शकों को। मुझे तो अभी तक यही समझ आया, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर मैं ये सोचूं कि मैं ये कर लूंगा तो ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी है। सब महादेव और माँ भगवती के हाथ में है, उनके प्रति आप एकदम समर्पित हो जाइए, अपने हाथ में कुछ मत रखिए कि जो है आप देख लीजिए, अगर हो जाएगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो जैसी आपकी इच्छा। ये भाव रख के जाएंगे तो फिर हो जाएगा। अगर ये सोचेंगे कि मैं कर लूं, नहीं होगा, सवाल ही नहीं उठता, नहीं होगा। क्रिया भले ही 10 मिनट की थी, लेकिन ऐसी बातें आती हैं आप नहीं सोच सकते, तो वो उनके ऊपर सरेंडर बिल्कुल कर देंगे, तब हो जाएगा। बिल्कुल। तो कैसी परीक्षाएं रही अपग्रेडेशन में? परीक्षा तो गुरुजी ऐसी रही कि अब जो सामग्री हमें चाहिए थी वो इजीली मिल सकती थी। अब आप एक सोचिए कि अपग्रेडेशन मैं करा रहा हूँ, रात के 2:30 बजे आपका अपग्रेडेशन होना था, उसमें शराब थी पहले, जस्ट वो मतलब उसमें और सुधार हुआ, बस सही ने दूसरा विधान भेजा, अब उसमें शहद थी शराब की जगह। रात्रि 2:30 बजे ये जो आप देख रहे हैं, यहीं पे साधनाएं होती हैं, ये बिल्कुल निर्जन स्थान है और यहीं पे अब साधनाएं होने लगी हैं। अब इस बार मंदिर पे नहीं गए जहाँ पे होती हैं, तो इस जगह से वो शहद लाना इतना जटिल है, वो भी प्रार्थनाएं। फिर मैंने प्रार्थना लगाई तंपिसाज को कि जल्दी से जल्दी शहद की व्यवस्था कराइए, नहीं तो अमावस्या निकलने के बाद कोई अपग्रेडेशन नहीं होता। फिर 1 माह के लिए चले जाते। 2:30 बजे रात को शहद मिल गई, लौट के आए हम, और शायद अनुज जी गए थे शहद लेने, अनुज जी गए थे, तो हम लोग वो मिल गई, वो थी वहां पे, नहीं तो कौन रखता है शहद, वो व्यवस्थाएं होगी। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो परीक्षाएं ही हैं, अगर आप टिके रहे तो आप पार कर जाएंगे, तो अगर आप थोड़ा ही ढीले पड़े तो बस बात खत्म है, घर जाइए। बिल्कुल सही बात है, घर जाइए, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें भी समस्या पैदा कर देती हैं। और पिछला अपग्रेडेशन करने निशांत जी और वो रमेश आए थे, नहीं कर पाए थे, वापिस ही जाना पड़ा था, सारी अग्नि उनकी तरफ ही दौड़ रही थी। तो ये सारी चीजें हैं।
तो आपने जो प्रक्रिया की, और इस प्रक्रिया में क्या होता है कि ये जो है बृहद रूप ले लेते हैं। दोनों अपग्रेडेशन आपने करे हैं, एक गिद्धाकार होकर और विशालकाय स्वरूप ले लेते हैं। दूसरे में ये है कि इनकी मारक क्षमता और तीक्ष्णता बढ़ जाती है। तो दोनों अपग्रेडेशन आपने कर लिए हैं, और जो भी परीक्षाएं थी वो हुई, लेकिन दृढ़ता से उसमें आगे बढ़े और वो पूर्ण हुआ। तो बस अब इस वीडियो को विराम देते हैं। आदेश। जय श्री महाराज।